औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि सर्दियों की सौगात है। जोड़ों के दर्द में तड़पते हुए मरीज़ों के लिए शिफा, शुगर, बीपी कंट्रोल, वेट लूज़ और बेशुमार फ़वाइद, खून बढ़ाने की मशीन। यकीन माने ये कबाब नहीं, ये आपके लिए आबे शिफा हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतने बेनिफिट्स हैं कि आप इसको बनाएंगे आपके बेशुमार मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जो लोग मेथी को नहीं खाना पसंद करते उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि वो गैस भी नहीं कर पाएंगे कि ये मेथी के कबाब हैं, क्योंकि ये इंतहाई मज़ेदार कबाब हैं। आप इसको एक मरतबा बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेथी के कबाब बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 450 ग्राम मेथी ली थी, जिसमें से सब काटने और तोड़ने के बाद इसमें तकरीबन 200 ग्राम मेथी बची है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो काट लिया है। ये देखें, इसमें मैंने अपनी सारी ये मेथी डाल दी है। अब इसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, इसको मैंने चॉप किया है। ये हरा धनिया है। गाजर मैंने इस वजह से डाली है कि थोड़ी सी जो मेथी का टेस्ट होता है कड़वा होता है, तो गाजर डालने से इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। ये हरी मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ की डाली थी। और ये प्याज है, इस प्याज को आप इस तरीके से अच्छे तरीके से यूँ खोल के तो फिर डालिए। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ये 1 प्याली ब्रेड क्रम्स हैं। इसमें आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़े क्रिस्पी ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने जो डाला है इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है, इससे ये कबाब थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो हम इसको अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ करेंगे, ताकि जितना भी इसका पानी है ये पानी जो है ये ब्रेड क्रम्स ऑब्ज़र्व कर लें। ये देखें, इसको दबा दबा के इसके अंदर सारे ब्रेड क्रम्स देखें बिल्कुल गायब हो गए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया है। ये 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन का पाउडर जाएगा। और ये 1 कप बेसन है, इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इनको अच्छे तरीके से, पानी नहीं डालेंगे, दबा दबा के इसको मैं इसके साथ मिक्सअप करूँगी। तो देखें, बेसन इसमें कुछ कम लगा है, तो मैंने ये तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन इसमें और ऐड किया है, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ज़बरदस्त सी हो जाए। तो ये देखें, अब ये आप सोचेंगे कि ये कैसे कबाब बनेंगे, ये जुड़ तो रहे नहीं हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये पानी है, थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, कि जिससे ये एक डो की सूरत बन जाए। तो देखें, ये बन के रेडी है। अब हम इसको किसी तरह की भी शेप में कबाब बना लेंगे। ये देखें, इसके बेहतरीन कबाब बनेंगे। ये देखें, लाजवाब। इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। आप किसी भी तरह, किसी भी शेप में इनको बनाएं। ये देखें, आपका जैसे जी चाहे, जिस भी शेप में आप इसको बनाना चाहें। ये देखें। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो देखें, इस तमाम कबाब में इस तरह रेडी करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, पैन में मैंने ऑयल पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें, ये आराम से हो जाएंगे। हमें 3 से 4 मिनट हम इनको एक तरफ से पकाएंगे, और 3 से 4 मिनट में इसको दूसरी तरफ से पकाऊंगी। नहीं, तो देखें बस तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त एक तरफ से फ्राई हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से तमाम कबाबों की साइड चेंज करूँगी, और हम दूसरी तरफ से भी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे, ताकि
ये कबाब बेहतरीन से अंदर तक कुक हो जाए और फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा है। रहीम तो देखें बस 3 मिनट, इसको 4 मिनट गुजर गए। ये देखें ये दोनों तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं, रेड। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको मैंने बनाया। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, जब ये बिल्कुल रेडी होंगे मुकम्मल तौर पर। तो ये देखें, अब मैं इन तमाम कबाबों को निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे मेथी के ज़बरदस्त और इंतहाई मज़ेदार होने के साथ साथ ये इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत है कि जो भी खाएगा वो उसको बेशुमार इसका फ़ायदा होगा। और ये बहुत मज़ेदार बने हैं, आप इसको एक मरतबा ज़रूर बनाएं, यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।